हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस, गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज के क्लासेस में एमएस वर्ड के अंदर फाइंड, रिप्लेस, गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, विंडो प्लस आर दबा रहा हूँ और यहाँ पे हमको क्या करना है, टाइप करना है विन वर्ड। मैं विन वर्ड टाइप किया, उसके बाद से हमें जाना कहाँ पे है। तो देखिए जैसे हमने विंडो प्लस आर दबाया और इसको ओपन किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने दिखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखाया जा रहा है। अब हमें करना क्या है, तो होम टैब में मैं आता हूँ और होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में आता हूँ और एडिटिंग में देखो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फाइंड, रिप्लेस और यहीं पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो टू। तो चलिए हम लोग जानते हैं इन सबका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डाटा बना लेते हैं और उस डाटा में से हम क्या करेंगे अपने, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ रैंड, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। इंटर बटन हमने दबाया। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास टेक्स्ट दिखाया जा रहा है। देखिए आपको मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, जैसा कि हमने बढ़ाया था कि अगर बड़ा करना है तो हमें क्या करना, ग्रो फाउंड का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे हमारा कुछ टेक्स्ट इस प्रकार का बड़ा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल कि जो फाइंड होता है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है। तो जो फाइंड ऑप्शन है, मतलब फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, खोजना। क्या सर्च करना, ढूंढना, खोजना। मतलब अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं और उस डॉक्यूमेंट से ही आप चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट से ही अगर आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर वर्ड को आपको खोज के निकाल के और उसको हाईलाइट करके दिखाना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे ज़्यादा फाइंड का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वर्ड हमको ढूंढना है तो सबसे आसान तरीका है फाइंड। क्या, तो हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया जाएगा और पूछा जा रहा है हमसे फाइंड व्हाट, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हो आप किस वर्ड को फाइंड करना चाहते हो, आप मुझे बताओ। तो हमने बोला कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है जहां पे यू लिखा है आप उसे क्या कीजिए, खोज के हमको दिखाइए और बताइए। तो हमारा एक पेज में हो या अनेक पेज में हो, या एक लाइन में हो या अदर कई सारे लाइन में हो, अगर यू कहीं पे लिखा है तो हम आसानी तरीके से खोज सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो फाइंड वर्ड के सहारे हम आसानी तरीके से नहीं खोज पाते। चलिए हम क्या करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए जैसे फाइंड नेक्स्ट किए तो देखिए सबसे फर्स्ट में यू पा गया। जैसे यहाँ पे यू आया, देखो यहाँ पे खोज के यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया। फिर से देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए फिर से हमारा डाटा दिखाने लगा। फिर से फाइंड नेक्स्ट करूँगा, फिर से यहाँ पे दिखाने लगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर चुके हैं और उसमें से किसी पार्टिकुलर वर्ड के बारे में आपको सर्च करना है, मतलब उसको देखना है कि वह वर्ड कहाँ पे लिखा है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं तो फाइंड का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फिर से फाइंड नेक्स्ट, फिर से फाइंड नेक्स्ट। मतलब जहाँ जहाँ पे हमारा यू लिखा होगा वहाँ पे दिखाने लगेगा। और उसके बाद से देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हमारा दिखाया जा रहा है। और लास्ट में जैसे मैंने क्लिक किया तो बताया जा रहा है वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है जो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके सर्च कर रहा हूँ, अब इससे आगे कोई नहीं है, फिनिश कर दे रहा है सर्च करना, तो हमारा ये वर्ड खोज के यहाँ पे दिखाने लगा और बता दिया। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं किसका, फाइंड का, खोज लेते हैं। और वहीं पे एक और ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड में ही, देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
किसमें? मेन डॉक्यूमेंट्स में, यस सर। और इसमें भी देखिए हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट ऑल। मतलब अगर आप चाहते हो कि जितने हमारे यू लिखे हैं और जहाँ जहाँ पे लिखे हैं और जिस लाइन में लिखे हैं आप उसको हाईलाइट कर देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, उसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करो और वहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाईलाइट ऑल। और जैसे हम हाईलाइट ऑल करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पे यू लिखा था, जहाँ जहाँ पे यू लिखा था वहाँ पे हमारा डाटा यहाँ पे फाइंड करके दिखाया जा रहा है। मतलब वाई यू जहाँ पे पाया और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे शो करके दिखा दिया। अगर तुम चाहते हो एक साथ एक ही वर्ड को एक बार में हाईलाइट करना तो आसानी तरीके से फाइंड के सहारे कर सकते हो। खोजना है तो आसानी तरीके से खोज भी सकते हो। तो यह हमने सीखा कि कैसे फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाओगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना होगा तो मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फाइंड पे जाना है और फाइंड पे क्या करना है, आपको टाइप करना है। किसको खोजना है, तो मान लीजिए जहाँ पे टेक्स्ट लिखा उसको दिखा दीजिए। तो हमने लिखा टेक्स्ट और कर दिया फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दिखने लगा और यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे दिखने लगा। अगर हाईलाइट करना चाहता हूँ तो रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक कर दूंगा और वो भी हमारा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यू के साथ साथ हमारा टेक्स्ट भी हाईलाइट हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं करना तो आप यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करो और यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्लियर हाईलाइटिंग। जैसे क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे वो हमारा जो भी डाटा हाईलाइट है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर से हाईलाइट करना है तो आप आसानी तरीके से फिर से क्लिक करना और हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देना। फिर से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा और जो हम फाइंड करेंगे वो आसानी तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग फाइंड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे नहीं। तो कर ले जाओगे आप लोग। चलिए अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस। क्या है, रिप्लेस। देखिए रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उस कंडीशन में किया जाता है जब हमें एक किसी पार्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करके दूसरे में चेंज करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मान लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा। सपोज मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, जो ऑन द इंसर्ट टैब है या द गैलरी दिख रहा है आपको, तो अगर मान लीजिए यह हमने जो वर्ड लिखा है और गलती से हमने इसको लिख दिया है और मैं चाहता हूँ इसके जगह दूसरा कुछ चेंज करके लिख दूँ, तो एक आसान तरीका है कि हम टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद से हम उसको मतलब डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद हम आसानी तरीके से टाइप करके लिख जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब, ऑन द इंसर्ट टैब, वहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो जाए। जैसे सपोज मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और टाइप करता हूँ गायत्री। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ गायत्री और यहाँ पे लिखता हूँ गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे हमने टाइप कर दिया। अब मान लीजिए जो गायत्री हमारा शब्द लिखा है गायत्री गायत्री गायत्री, जहाँ जहाँ पे गायत्री लिखा है वहाँ पे मुझे GIT करना। क्या करना है, GIT करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम एक बार में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करके दूसरे वर्ड में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से जाना पड़ेगा एडिटिंग में और एडिटिंग में जाने के बाद से हमें रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। हाँ ध्यान रहे, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। क्या, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। जैसे हम Ctrl+H दबाएंगे तो रिप्लेस हमारा तुरंत यहाँ पे ओपन होकर चला है। फिर से बता रहा हूँ, रिप्लेस के लिए Ctrl+H। जैसे हमने Ctrl+H दबाया यह हमारा यहाँ पे डायरेक्टली दिखाने लगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, क्या, फाइंड वर्ड और सेकेंड रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड, रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड का मतलब आप सबसे पहले खोजो, सर्च करो और तब उसको रिप्लेस करो। तो आप बताइए खोजना किसको, गायत्री को।
तो जहां जहां पे गायत्री लिखा है तो मैं लिखूंगा गायत्री और रिप्लेस विथ। गायत्री को किस रूप में चेंज करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो गायत्री के पास, तो हमने कहा GIT, मतलब हमारा गायत्री शब्द हट के वहां पे दिखना चाहिए क्या, GIT। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, रिप्लेस और अगला ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस का इस्तेमाल करते हो तो एक ही बार रिप्लेस होगा, फिर से रिप्लेस करोगे तब एक बार रिप्लेस होगा। अगर आप चाहते हो एक साथ सारा रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेस पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करना, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना। और जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे पूरा हमारा एक बार ऑटोमेटिक यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है वर्ड हैज कंप्लीट दिस सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द हैज मेड 3 रिप्लेसमेंट। मतलब 3 वर्ड ऐसा था जो सर्च करके क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। किसमें, गायत्री से GIT के रूप में। ओके और यहाँ से कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है GIT और GIT। तो आप आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को चेंज करना चाहते हो तो आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को आप चेंज करके देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।